तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। आज स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है। अन्यतम मुख्य पावन अवसर है, क्योंकि इस दिन आध्यात्मिकता का स्रोत हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं। बहुत ही पावन तिथि है कृष्णा सप्तमी। इस अवसर पर आज विशेष सत्प्रसंग स्वामी विवेकानंद की गुरु भक्ति, स्वामी जी's डिवोशन टू हिज गुरु परमहंस रामकृष्ण। हम जानते हैं कि 1881 ईस्वी में प्रथम नरेंद्र नाथ के साथ श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ मुलाकात हुआ था। जब वे ईश्वर की खोज में बेचैन हो जा रहे थे, तब किसी ने बताया, उनके प्रोफेसर हेस्टी ने बताया कि दक्षिणेश्वर परमहंस, दक्षिण में जाके रामकृष्ण परमहंस को दर्शन करो। ट्रांस किसको कहलाता है, उसमें उनका होता है। जब वो देवेंद्रनाथ ठाकुर के पास गए, सबको ये प्रश्न लेके जाते थे, आप क्या ईश्वर को देखे हैं? देवेंद्रनाथ ठाकुर सीधा उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बताया, तुम्हारे बड़े विशाल नेत्र है, तुम जरूर देखोगे। लेकिन इससे नरेंद्रनाथ का तुष्टि नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ। वो एक व्यक्ति को देखने चाहते थे जो ईश्वर को दर्शन किया है, पुष्टिकरण चाहते थे। लेकिन जब दक्षिणेश्वर में रामकृष्ण परमहंस के साथ मुलाकात हुआ, भगवान रामकृष्ण से एक ही प्रश्न पूछा, आपने क्या भगवान को देखे हैं? प्रथम बार उनके जीवन में ही उत्तर मिला, मैं देखा हूँ, तुझे जैसे देख रहा हूँ वैसे ही देखा हूँ, फर्क एक है, और नज़दीक से दिखाओ। अर्थात तब ये बात नरेंद्रनाथ समझा नहीं, कारण हमारे ईश्वर का दर्शन अति चेतन अवस्था में होता है, जहाँ पर जागृत अवस्था के और अधिक और करीब अनुभूति होता है और गहन अनुभूति होता है। लेकिन जैसे वो सुना है, तो पहले बार उनका जीवन में एक आधार मिल गया। लेकिन उनके गुरु के प्रति भक्ति धीरे धीरे बढ़ते गए। अनेक परीक्षा किया गुरु को, ऐसे नहीं है। एवं श्री रामकृष्ण प्रत्येक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। नरेंद्रनाथ का गुरु भक्ति ऐसी नहीं हुआ। उनने सुना ठाकुर जी कह रहे हैं कामिनी कांचन, कांचन उन लोग रुपया छू नहीं सकते हैं।
जब श्री रामकृष्ण घर में अनुपस्थित थे उस समय चुपके जाके उनके बिस्तर के नीचे कॉइन रख दिया, मुद्रा रख दिया, अर्थ मुद्रा। जैसे श्री रामकृष्ण बैठा चिल्लाते रहते हैं, जल गया करते हुए। नरेंद्रनाथ घर में उपस्थित थे। जब देखा कुछ नहीं है, जब उसमें 1 रुपया निकला बिस्तर से नीचे आवाज़ करते हुए, नरेंद्रनाथ कमरा से निकल गया। लेकिन ठाकुर नाराज़ नहीं हुआ, उन्हें उत्साहित किया, बोले इसी ठोक पीट करके गुरु को देखना चाहिए, तभी ग्रहण करो। बारंबार विभिन्न परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए और ऐसे गुरु भक्ति दिखाया जो कि अकल्पनीय है। नरेंद्रनाथ का गुरु भक्ति, गुरु के साथ अभिन्न हो गए। His devotion to his guru has become a legend. श्री रामकृष्ण और स्वामी विवेकानंद एक ही मुद्रा का 2 पीठ है, 2 भिन्न रूप में। ठाकुर के भीतर ज्ञान से पूर्णता था, बाहर में भक्ति दिखाई पड़ता। लेकिन स्वामी विवेकानंद बाहर में ज्ञान में भरा हुआ था, लेकिन उसके भीतर भक्ति भरपूर था। उनके बारे में श्री रामकृष्ण ने कहा, दूसरे भक्तगण को कहा, ऐसी इनका शरीर का लक्षण है, ये क्या शुष्क ज्ञान का अधिकारी हो सकता है? भक्ति में भरपूर है। स्वामी विवेकानंद परवर्ती काल में कबूल किया, मेरे भीतर में भक्ति में भरा हुआ है, बाहर में ज्ञान। मेरे गुरु का ठीक उल्टा था, उनके भीतर में था ज्ञान, बाहर में भक्ति दिखाई पड़ता। जो नरेंद्रनाथ श्री रामकृष्ण को विश्वास ऐसे नहीं किया, श्री रामकृष्ण उनके प्रति अगाध आस्था था। जब नरेंद्रनाथ को देख लिया, उन्हें तय कर लिया, उनके ऊपर उनका विश्वास कभी टूटा नहीं। जब नरेंद्रनाथ विभिन्न जगह में जाते थे, एक अफवाह फैल गए जो जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर जाना उचित नहीं है। तब ये बात जब बारंबार श्री रामकृष्ण के पास आए, वो विश्वास नहीं किया। एक बार जब एक भक्त आके रो पड़ा, जो नरेंद्रनाथ के इतना अदब पतन होगा मुझे पता नहीं था, तब श्री रामकृष्ण ने उनको बहुत धमकाते हुए कहा, अगर दोबारा तुम ऐसी बात करोगे, यहाँ पर तुम्हारा मुख दर्शन नहीं करूँगा। माँ बोल दिया, वो कभी मंद नहीं हो सकता है, इतना विश्वास था। नरेंद्रनाथ उनके अटूट विश्वास पर टूट पड़ा। उन्हें कहा, ऐसी विश्वास हमें कभी नहीं कोई किया। मैं उनके खरीदा हुआ गुलाम बन गया। जैसे नरेंद्रनाथ ठाकुर को परीक्षा किया, ठाकुर भी नरेंद्रनाथ को परीक्षा किया। अचानक एक समय ठाकुर उनके प्रति उपेक्षा, अनादर प्रदर्शन किया। नरेंद्रनाथ अब बहुत करीब हो गया, घनिष्ठ हो गया, बार बार आते थे, लेकिन ठाकुर उनके साथ कोई बातचीत नहीं करते थे। वरना जब आते थे, जब लेट रहे, नरेंद्रनाथ को देख के उल्टा पेट पस चले जाते ताकि उनको दर्शन न कर पाए।
इतना अनादर अपमान के बावजूद विवेकानंद कभी, नरेंद्रनाथ कभी उसको आना बंद नहीं किया। लगभग 1 महीना बाद ठाकुर ने उसको पूछा, क्या रे, मैं तो तुमसे बात भी नहीं करता हूँ, तुम क्यों आते हो यहाँ पर? तब नरेंद्रनाथ ने बताया, मैं क्या आपका बात सुनने के लिए आता हूँ? मैं आपको प्यार करता हूँ, आपको देखने के लिए आता हूँ। ये सुनकर ठाकुर ने अप्लुत हो गए। उन्होंने कहा, ऐसी उपेक्षा अनादर अगर और किसी के प्रति होता वो कभी हमारे पास नहीं आते। इनका गुरु भक्ति असीम है, अकल्पनीय है। जब ठाकुर के, हम जानते हैं, ठाकुर के अंतिम समय में कैंसर हुआ था, गले में बहुत बड़ा घाव हो गया एवं उनका कफ से खून, पूंछ, रक्त अगर ये सब निकलता था और त्यागी भक्तगण उनको सेवा करते थे। किसी ने एक अफवाह फैल दिया, ये बहुत इन्फेक्शियस है, इसे छूने से नुकसान होगा, बीमारी हो जाएगा। जब ऐसी घृणा का भाव भक्तगण के भीतर देखा तो नरेंद्रनाथ सीधा आके उनकी जो पिगदान था, जो गले से निकाला हुआ कफ आदि था, सीधा पी लिया और उन्होंने कहा, गुरु का ये आशीर्वाद है, प्रसाद है, इससे कभी अमंगल नहीं होगा। सब तज्जुब बन गए और कोई कभी भक्त लोग उसका अनादर नहीं किया। गुरु के साथ रहते हुए उनका जो अंतिम समय में भी उनका संदेह हुआ था, तब भी ठाकुर ने उल्लेख कर दिया, अभी तक भी संदेह है? जो राम, जो कृष्ण थे वही राम कृष्ण थे। अंतिम समय में उसने पुष्टिकरण दिया, तभी भी था स्वामी विवेकानंद का पूर्ण विश्वास नहीं हुआ। जब गाजीपुर में पहाड़ी बाबा के पास गए, वहाँ पर पहाड़ी बाबा जिक्र किया, तुमको मंत्र लेना पड़ेगा तभी आटे जो सिखाऊंगा। वो राजी हो गए, लेकिन श्री राम कृष्ण लगातार रात में उनकी खिड़की में आते थे, कुछ बात नहीं करते थे, खाली देखते थे प्यार से। 40 दिन ऐसे देखने के बाद उन्होंने ये प्रकल्प छोड़ दिया। ठाकुर के प्रेम के कारण वो बराबर के लिए बश हो गए। एक पत्र में लिखा काशी का प्रमदास मित्र को, हार कोनो मियार का चीज जाइबो ना, और किसी के पास मैं नहीं जाऊंगा। अभी वो समझ लिया श्री रामकृष्ण का कोई जोड़ी नहीं है। एखन बुझियाची तार कोनो जोड़ी नहीं। उसके बाद कभी और पलटे से नहीं देखा, सीधा जो गुरु का प्रदर्शित जो मार्ग है उसमें आत्मनियोग कर दिया। जब एक दिन दक्षिणेश्वर में पाठ हो रहा था तो किसी ने वैष्णव धर्म के बारे में उल्लेख करते, पाठ करते हुए प्रसंग हो रहा था। वैष्णव धर्म के प्रधान जो 3 साधन है, नामे रुचि, जीवे दया, वैष्णव पूजन। भगवान का नाम पे रुचि होना चाहिए, जीवों को दया करना चाहिए और संतों को सेवा करना चाहिए। जैसे सुना जीवे दया, श्री ठाकुर समाधि में चले गए। उन्होंने कहा, तू कीटाणु कीट हो, तू जीव को दया करने के लिए कौन होते हो?
जो संसार जो इसकी सृष्टि है वही दया करेंगे। दया नहीं है तो सेवा, शिव ज्ञान से जीव सेवा। दया का भावना नहीं होना चाहिए। सेवा हमारा परम अवसर है। ये सब सुना घर में जो उपस्थित थे, लेकिन जब घर से बाहर निकले तब एकमात्र नरेंद्र नाथ ने बताया, आज एक नया आलोक मुझे दर्शन हुआ। श्री रामकृष्ण की वाणी अवलंबन करते हुए আমি ঝুড়ি ঝুড়ি বই লিখতে পারি, हम जोड़ा जोड़ा किताब लिख सकता हूँ। अगर भगवान कभी हमें अवसर दे तब पूरा दुनिया को ये भाव सुनाऊंगा। नया भाव है ये वेदांत का। ये वास्तविक प्रयोग, प्रैक्टिकल वेदांत, सबके भीतर नारायण है। ये सिर्फ बोलने से और रटने से नहीं होगा, जीवन में इसके प्रयोग होना चाहिए। जब सबके भीतर नारायण हो तो नारायण का जैसा बर्ताव होना चाहिए, सेवा होना चाहिए। जीवन एक सेवा में रूपांतरित हो जाता है। तो ये जब उन्होंने ग्रहण कर लिया, इसका आगे चल के वो पर्यटन काल में कन्याकुमारी पहुंच गए और भारत के दक्षिण प्रांत में, दक्षिणतम प्रांत में शिलाखंड पर ऊपर बैठ के ध्यान किया। तब उनका परवर्ती कार्य साफ हो गया। गुरु के निर्देश से उनको पता चला उनको विदेश में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर वो गुरु का ही वाणी, अमर वाणी को प्रचार करना होगा। तो गुरु के महान दायित्व है, वो ग्रहण कर लिया एवं अपना जीवन को उत्सर्ग किया। जब दक्षिणेश्वर में रहते थे तब बहुत बार ठाकुर को प्रार्थना किया, मुझे विकल्प समाधि मिल जाए। वो काशीपुर में शिवरात्रि के दिन उनका समाधि हुआ था। जब उन्होंने प्रार्थना किया, जब उन्होंने बताया जब मैं इस अवस्था में रहना चाहता हूँ, तब ठाकुर ने उनको बहुत टोका, डांट कर बोला, तेरे जैसे विशाल आधार को इसे नहीं कहना चाहिए। तो अपने सुख के लिए, अपने आध्यात्मिक आनंद के लिए तो तुम्हारा जन्म नहीं हुआ। तुम्हारे छाये पे अनगणित नर नारी आश्रय मिलेगा, उनकी शांति मिलेगा, दिशा मिलेगा। इसके लिए ही तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। जब नरेंद्र नाथ ने अस्वीकार किया तब उन्होंने बताया, तो घाड़ कोड़वे, योर बोन्स विल डू इट। आपको करना ही पड़ेगा। तब नरेंद्र नाथ स्वीकार कर लिया अपने जीवन को उत्सर्ग करने के लिए। ऐसी गुरु भक्ति ना कभी कोई सुना, ना कभी देखा है। जब भारत में लौटे तब रामकृष्णपुर में 6 नवंबर 1898 भगवान श्री कृष्ण की संगर ममर
जो मूर्ति, मार्बल मूर्ति, मार्बल मूर्ति स्थापन करते समय स्वामी जी पूजा करने के उपरांत अचानक ठाकुर के प्रशस्ति एक नया मंत्र से संयोजित किया, जो कि ठाकुर के प्रणाम मंत्र रूप से इतना प्रसिद्ध है। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्म स्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। ऐसी अवतार कभी हुआ नहीं, सर्वश्रेष्ठ अवतार। आपने जीवन से, अपने वाणी से, आपने कर्म से ये प्रमाणित कर दिया। फिर ठाकुर की प्रशस्ति को जब लिखने के लिए कहा गया था, गिरीश घोष ने कहा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ठाकुर के बारे में कुछ मत बताइए, कोई लिखने के मत बताइए, हमारे सामर्थ्य के पार है। ठाकुर इतने महान है, कोई कल्पना भी नहीं करते हैं। कहते ठाकुर के जो पार्षदगण है वो भी अगर लाख लाख जन्म से प्रयास करे तभी ठाकुर के जो विभूति है उसका 1 लाख के 1 अंश भी नहीं पाएगा। Even if the close associates of Sri Ramakrishna try for millions of births to know about Sri Ramakrishna, they will not be able to comprehend even 1/millionth part of his personality, of his beauty. उनका कोई इति नहीं है। इतने गुरु के साथ, इनके गुरु भक्ति के साथ, यद्यपि वो कोई जीवनी नहीं लिखा, लेकिन उनके जो ठाकुर की जो आरती का भजन एवं स्तव, उसमें सब कुछ निछावर करके दे दिया। खंडन भव बंधन जग बंधन न बंदित माय। इतने बड़ा गाथा और नहीं हो सकता है। कहते हैं भव संपद तब श्रीपद भव गोष्पद बारी जाता है। आपका चरणों में स्थान होने से ये पूरा दुनिया जैसे गाय का खूर का जैसे पानी है उतना ही बन जाता है। आपको आश्रय करने से सब मुक्त हो जाता है। मरणोन्विनाश, आपको आश्रय करने से मरण का जो उर्मी है वो हम अतिक्रम करते, हम अमर बन जाते हैं। तो वो जो भजन में उनका क्या गुरु भक्ति प्रकाशित हुआ है, हम लोग उसको जितना अनुध्यान करें उतना प्रकाश पाएगा। ये जो अद्भुत उनका उक्ति है, एवं उन्होंने कहा ये कभी इति नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि हम जो कुछ कहते हैं उसमें अगर कुछ अच्छा होता है उसका श्रेय गुरु जी है, श्री रामकृष्ण का है। अगर कुछ गलती निकल गया वो मेरा है। अश्विनी कुमार दत्त जब स्वामी जी विदेश से लौटने के बाद अल्मोड़ा गए थे, वहाँ से उन्होंने पूछा था, क्योंकि वो श्री रामकृष्ण में भक्त थे, बोला देखो नारायण, तुम
जब ठाकुर कभी किसी को दोष नहीं देखा, किसी को निंदा नहीं किया, लेकिन आप थियोसॉफिकल सोसाइटी को कुछ अपवाद दिया था, निंदा वाक्य किया था। तुमने कहा देखिए, हमसे जो कुछ अच्छा निकलता है वो ठाकुर का लीजिएगा, उसका ही ठाकुर का लीजिएगा, और जो कुछ अच्छा नहीं है उसके जिम्मेदार मैं हूँ, उसको मत लीजिए, ग्रहण योग्य नहीं है। तब अश्विन ने बताया जी आज से तुम्हारे ऊपर हमारा श्रद्धा इतना बढ़ गया, तुम कितने महान हो। तो ठाकुर का दिया हुआ जो पवित्र कर्तव्य पालन करने के लिए वो जानते थे उनका सीमित आयु है। उन्होंने कहते थे आई विल नेवर लिव टू सी 40, ताकि उनके जीवन के बाद गुरु का ये वाणी एवं कर्म प्रवाहित होते रहे। इसीलिए 1 मई 1897 रामकृष्ण संघ का प्रतिष्ठा किया, जिसका मूल मंत्र ही है आत्मन मोक्षार्थम जगत हिताय च। शिव ज्ञान से जीव सेवा न केवल एक बातों का बात में रह जाएगा, यहाँ पर जो भगवान लाभ करने के लिए आएंगे उनके एकत्र करके ठाकुर के वाणी का अवलंबन करते हुए ताकि जीवन में प्रयोग कर सके एवं जीवन में धन्यता प्राप्त कर सके। बराबर के लिए वो एक ऐसी यंत्र प्रतिष्ठा करके गया ताकि आवाहन काल जो अनागत जीवन में जो युवाओं आएंगे, भक्तगण आएंगे, सब मिलकर एक नया जीवन गठन करेंगे जो आध्यात्मिकता के ऊपर आधारित होगा। जीवन का दर्शन ही बदल दिया। इसके पीछे उनके अविस्मरणीय गुरु भक्ति है। जीवन के एक नया दिशा दिया, नया रूप दिया, नया उद्योग दिया। जीवन के हर पल आनंद से भर जाए, सेवा का आनंद से भर जाए। जगत का कल्याण नहीं, मेरा कल्याण है। ये अद्भुत जो उनके गुरु भक्ति के कहानी जितना भी कहा जाए उतना भी कम हो जाता है। समय को देखते हुए इस विशेष सत्प्रसंग को अभी विराम दे रहा हूँ। आज अन्य प्रसंग में भी और भी कुछ कहने का अवसर मिलेगा। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज जैसे कहा गया है, एक परम पावन तिथि है स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती। सुबह से रामकृष्ण मठ लखनऊ में 9 दिवस व्यापी कार्यक्रम का आज शुरुआत है। 10 जनवरी से 18 जनवरी तक विस्तृत कार्यक्रम आप सबको प्रचारित हुआ है। इंटरनेट में, यूट्यूब में, व्हाट्सएप में दिया गया है। विशेषतः आज का कार्यक्रम स्मरणीय है। सुबह से जप यज्ञ चल रहा है। अभी विशेष पूजा प्रारंभ होगा, साथ साथ चंडी पाठ भी होगा एवं प्रद्योत दिवास्कर का भजन, साथ में सुमित मल्लिक तबला बजाएंगे। भक्ति गीत
सुबह होगा एवं उसके बाद कठोपनिषद पाठ और व्याख्या करेंगे रामकृष्ण मठ के स्वामी विश्वदेवानंद जी। उसके बाद शारदा संघ के भक्तवृंद भक्ति गीत प्रस्तुत करेंगे 9:45 से 10:30 बजे तक। 10:30 बजे हवन, फिर सुबह 11 बजे 11:15 11:15 पुष्पांजलि एवं उसके उपरांत भोगारती एवं भोग वितरण जो रहेंगे इधर फिजिकली। शाम को संत आरती के उपरांत जनसभा, इसमें 3 वक्ताएं हैं। एक युवाओं के नायक स्वामी विवेकानंद, इसके बारे में बताएंगे रामकृष्ण मठ लखनऊ के स्वामी विश्वदेवानंद जी। और आदर्श शिक्षाविद स्वामी विवेकानंद, इसके बारे में बताएंगे प्रोफेसर सब्यसाची सिन्हा, जो कि IIM लखनऊ के प्रोफेसर है, दिग्गज प्रोफेसर। मैनेजमेंट का ओर से भगवान श्री स्वामी विवेकानंद की जो शिक्षा का धारा वो व्याख्यान करेंगे। एवं आखिर में मेरा अध्यक्षीय भाषण होगा श्री रामकृष्ण की वाणी स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद द वॉइस ऑफ श्री रामकृष्ण। उसमें भी और भी स्वामी विवेकानंद की चर्चा होगी। आप सबका स्वागत है। आज पावन दिन है, सबके लिए अभिनंदन। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।